हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास केमिस्ट्री में जो आपका थर्ड चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि कोई भी रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स कि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो अच्छे से सुनिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ ROR बोल सकते हैं अपन बेटा इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसके फॉर्मूले की बेटा बात करते हैं तो ROR, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टाइम इंटरवल। मीन्स की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल, यानी किसी भी रिएक्शन में जितना कंसंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली अगर बेटा हम बात करें किसी भी एग्जाम्पल की, तो आपको मैं एक जनरल एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि अगर आप डेली मोबाइल यूज करते हैं और आप मोबाइल को चार्ज भी करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज। तो जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आप क्या देखते हैं बेटा, कि समझिए सपोज आपका मोबाइल 0% चार्ज है और आपने 20 मिनट आपके मोबाइल को चार्ज लगा दिया। अब आपने 0% चार्जिंग पे मोबाइल को चार्ज लगाया, वो 20 मिनट में आपका मोबाइल 40% चार्ज हो गया। कितना? 40% चार्ज हो गया। दैट मीन्स की चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, आपका मोबाइल 0 से कहां तक पहुंचा, 40%। एंड अगर आप टाइम की बात करें, टाइम इंटरवल, तो कितना टाइम लगा उसमें, आपको 20 मिनट में आपका मोबाइल 40% चार्ज हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम इंटरवल। सपोज कि आपने वाटर लिया एक बीकर में, और वाटर के अंदर आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं जिसको। तो इसको डाल दिया एक बीकर में वाटर में। अब आप ये देखेंगे कि उस बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट कितने टाइम में डिसोल्व हो रहा है, उसी को आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स की। तो आप देखेंगे कि इसके क्या क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो अगर हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स की, तो क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट में लिख रहा हूं क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड आप लिख सकते हैं बेटा
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप प्रेजेंट, इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या, सरफेस एरिया, और एक और आप लिख सकते हैं फिफ्थ, टेम्परेचर। ओके बेटा, तो जनरली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। जनरली हम 4-5 फैक्टर्स की यहां पर बात करने वाले हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम किसी की बात करते हैं बेटा, तो वो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यू नो वेरी वेल, केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन को करते हो, वी विल यूज मैक्सिमम रिएक्टेंट्स इन पाउडर्ड फॉर्म। आपको पता है ये चीज कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो मैक्सिमम रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको बेटा कैसे लेते हैं, आपको पता होगा कि हम रिएक्शन को क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं पाउडर फॉर्म में, क्योंकि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में पाउडर को डिसॉल्व करते हो तो पाउडर इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर सबसे फर्स्ट जो होता है वो रिएक्शन डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, यानी कि जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में वो पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, या हम उसको क्रश करके यूज करेंगे, दैट मीन्स कि उसको पाउडर फॉर्म में नहीं तो हम उसको कूट लेंगे, बारीक पाउडर बनाने के लिए बारीक चूर्ण, यानी कि क्या कर लेंगे, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स यूज करेंगे। सेकेंड अगर बेटा हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR। मीन्स कि किसी भी रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो हमेशा आप याद रखिए कि जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो उनमें क्या होते हैं, कोलिजन होता है, और कोलिजन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। मीन्स वी कैन से व्हेन वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं बेटा हम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट होता क्या है पहले आप ये समझिए। कैटलिस्ट क्या होता है, हम कह सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस विच नॉट पार्टिसिपेट in any chemical reaction but affect the rate of reaction। मीन्स कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है बट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को एंड डिक्रीज भी कर सकता है। तो कैटलिस्ट दे आर टू टाइप्स, डिमोटर एंड प्रमोटर्स। डिमोटर्स दैट मीन्स व्हेन the catalyst decrease the rate of reaction is known as demoter, and when the catalyst increase the rate of reaction is called promoter। तो कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करना, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है यानी कि कम कर सकता है एंड इंक्रीज कर सकता है, मींस कि बढ़ा भी सकता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा कि वो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको जनरल एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि क्लास में जैसे टीचर होते हैं ना, तो टीचर की प्रेजेंस में एग्जाम होते हैं, टीचर की प्रेजेंस में टेस्ट होते हैं, बट कभी भी टीचर एग्जाम नहीं देते हैं, है ना, बच्चों का एग्जाम टीचर नहीं देते हैं, है ना, उनकी प्रेजेंस में होता है। तो सेम कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वी नो वेरी वेल कि जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, देखिए आप किसी भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप किसी कंपोनेंट को लेंगे, किसी एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने किसी भी पार्टिकल को लिया, समझिए इस टेस्ट ट्यूब में आपने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। क्या लिया आपने, इस टेस्ट ट्यूब में 1 स्पून सॉल्ट डाला, तो क्या देखेंगे आप कि वो सॉल्ट डायरेक्ट नीचे जाकर, यहां पर आपने ब्लैक पेन से शो कर रहा हूं इस चीज को,
कि वो सॉल्ट यहाँ पर नीचे जाकर आप देखेंगे तो प्रेसिपिटेट के जैसे जम जाएगा, बट वही 1 स्पून सॉल्ट आपने बड़े से बीकर में लिया है, ये बीकर में आपने 1 स्पून सॉल्ट लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर बेटा इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर फैल जाएंगे और वो नीचे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप क्या करेंगे बेटा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वी कैन से सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट फैक्टर अगर हम बात करें तो वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, याद रखिए, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स गेट्स एक्साइटेड, मॉलिक्यूल्स गेट्स एक्साइटेड मींस कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो वी कैन से टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। और एक और चीज याद रखिए, पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। मींस कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो ये अपन ने अभी देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स को। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। मेरा यहाँ पर जो मोटो है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजें पहुंचाना, यानी कि ज्यादातर बच्चे आजकल क्या पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर लगे रहते हैं। तो हमारा जो मोटो है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियोस देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। थैंक यू सो मच।